बिहार चुनाव में मुसलमानों की जनसंख्या और घुसपैठियों को लेकर लगातार जनसभाओं में बयानबाजी की जा रही है, जिसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का क्या कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी नियाज फारूकी जी हैं। नियाज जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन में तो इस तरह के मुद्दे उठाए ही जाते हैं जब ये एक उनका टेस्टिंग वो हो गया है कि हिंदू मुसलमान करने से उनको फ़ायदा होता है, तो इसलिए ऐसे इश्यूज उठाया जाना हमारे लिए कोई तज्जुब की बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि काफ़ी झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा है और इससे तो हमारा नुकसान ही होता है। तो इस पे जमीयत उलमा हिंद की जो कौमी जब मजलिस आमला की कल मीटिंग हुई, तो इस मसले को, क्योंकि इससे बहुत गलतफहमी पैदा होती है, तो आबादी के लिए मुसलमानों को इस तरह झूठा इल्ज़ाम देना ये मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर से वज़ीर दाखिला के लिए, और वज़ीर दाखिला तो क्या, वज़ीर आज़म के लिए भी। तो उस पर हमने ये सवाल उठाया है कि एक तो जितनी भी बयानात हैं वो फैक्ट्स पे बेस नहीं है, इस सिरे से हम इसको खारिज करते हैं कि जो कुछ बताया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। तो उनके जो फिगर्स थी अभी जो आबादी के अंदर, वो बता रहे थे कि आसाम के अंदर 50 लाख जो है घुसपैठिए है, वो कहाँ गए? तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में तो पता चला कि सभी तो 5 लाख की बात है। तो इस तरीके से जो फिगर्स को जिस तरह बढ़ाया गया बिहार के अंदर भी, तो आपने 50 लाख वोट काट दिए, तो वो पहले वोटर थे क्यों? सवाल है कि नहीं है? 50 लाख वोटर आपने फेक बनाए और उसके बाद उसको काट दिया। तो क्या ये मुमकिन है कि बाहर से 50 लाख आदमी आकर के वोटर बन जाए? इसके यानी आप एसआईआर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है उनके ऊपर। आप हमें बताइए ना कि अगर आप कहते हैं कि हमने 50 लाख नाम काट दिए, तो इसका मतलब आपने 50 लाख फेक बनाए थे। इलेक्शन कमीशन ही बनाने वाला है। इलेक्शन कमीशन कौन बनाने वाला है? तो अगर हमारा जो बनाने का प्रोसेस है वोटर का, अगर वो डाउटफुल है, तो फिर बाकियों के बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये फेक नाम जुड़ गए थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जोड़ने वाला कौन था? ये डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? अगर किसी मुल्क के अंदर फेक करेंसी चल पड़ी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, तो उसकी जांच हुई, जब जांच में वो फेक पाए गए तो उनके नाम हटा दिए गए। 50 लाख के बाद आपको जांच हुई ना। अगर वो शुरू, मतलब एक प्रोसेस के अंदर आपको पता चल जाना चाहिए था। तो ये सारे मशीनरी सबको फायर करिए ना। कौन था वो जिन लोगों ने ये इशू किए ये डॉक्यूमेंट्स जो है? क्या ये सवाल नहीं बनता क्या? इसलिए जो है इनकी पूरी जो वो है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेन इन्होंने अपने ऊपर खुद खड़ा कर दिया। 14 साल हो गए ना इनको, 2014 से चल रहा है ना मामला। तो इसलिए ये जो फेक बने होंगे, जो भी होंगे, तो इसी पीरियड में बने होंगे ना। आप खुद बताइए। लेकिन अब तो पूरे देश में एसआईआर कराने की बात कही जा रही है और कई राज्यों में शुरुआत भी कर दी गई है। देखिए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, आप पूरे देश में कराइए। अब जो है शहरियों का सही वो होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे हमारे देश का बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी कि हमारे, लेकिन प्लीज़ ये फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, इस पर तो कंट्रोल करिए। तो आप खुद ही अगर इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, वो खुद ही उनकी वैल्यू क्या रहेगी? तो आप पूरे देश में नाफिज करते हैं, पूरे देश में नाफिज कीजिए। प्रोसेस क्या होगा? कौन लोग बनाएंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे बनाएंगे? जब वहाँ पे ईमानदारी बरतेंगे तभी तो सही रजिस्टर बनेगा। नेशनल सिटीजनशिप का जो रजिस्टर है उसका क्या हो गया? लेकिन कहीं ना कहीं बार बार हर चुनाव में घुसपैठियों को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, ये आसाम ही है सबसे ज़्यादा इसके बारे में मसला जो है। तो अगर कहीं पे घुसपैठियों का मसला है, वो देश का मसला है, उसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए ना। घुसपैठिया है वो, हिंदू और मुसलमान नहीं है। सबसे पहले इस बात को देखना चाहिए। आपने इसे हिंदू मुसलमान करके मसले को वो कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। जो भी घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है, मानिए ना इस बात को कि ये हिंदू है तो घुसपैठिया नहीं है और ये मुसलमान है तो घुसपैठिया है। आपने इसको क्यों अपने कानून में लाए हैं आप इस तरह से? लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर उसका नाम गलत तरीके से
वोटर लिस्ट में जुड़ गया है तो उसको काटा गया है, और इसीलिए पूरी जांच हुई है। और यह भी कहा गया कि अगर कोई यह कहता है कि उसका नाम गलत तरीके से काटा गया है तो उसको समय दिया जा रहा है, वो दस्तावेज लेकर के चुनाव आयोग के सामने आए। हाँ, तो उस इलेक्शन तो हो जाएगा ना। ये तो एक मरतबा आपने कुर्सी पे कब्जा कर लिया, तो फिर फेक बनाए चाहे ना बनाए, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। ये एक्सरसाइज तो सिर्फ इसलिए है ना कि कैसे इलेक्शन को जीता जाए। तो यानी आपका कहना है कि जो एसआईआर के जरिए लाखों की तादाद में नाम काटे गए हैं वो चुनाव जीतने के लिए किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अपनी वर्किंग कमेटी के बारे में। उस इशू को इतना ही रखिए जितनी इसकी वो है। और भी बहुत सारे देश के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो यही नहीं है, दलित क्या, दलितों के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ये दरी बिछाना आपका खाली मुसलमान के साथ है। कितनी बड़ी दलित आबादी है हमारे मुल्क के अंदर, वो नहीं है, उनके साथ नहीं जुल्म हो रहा है। तो इसलिए इस सारे इश्यूज को हिंदू मुसलमान के बीच में ना हम करते हैं, ना हम देखते हैं, ना हम इसे पसंद करते हैं। इशू होगा तो देखा जाएगा, सबके लिए देखा जाएगा, और मज़हब के इशू को नज़रअंदाज करके देखना चाहिए। ये इलेक्शन जो है वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन के अंदर कौन वोट देने वाले हैं और कौन इलेक्शन जीतने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये मुसलमान है तो अब मुसलमान आबादी में कम है, ठीक है, हमारी सिर्फ 15% पॉपुलेशन है, तो हमारी तादाद भी उसी एतबार से कम होगी ना। तो सिर्फ इसको मैं इसी नज़रिए से देखूं कि 15% का मुकाबला हम 85% के साथ कैसे करें, तो ये गलत बात है ना। चीज़ों को अपनी जगह पे उसकी हैसियत से देखा जाना चाहिए। तो लेकिन इंसाफ होना चाहिए, ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी में है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी बात का लिहाज रखा गया है। तो देखिए, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन जो है वो कहीं भी रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं है नहीं है ना। तो आप एक अच्छे पढ़े लिखे वकील और उसकी पोजीशन पे होने के बाद इलेक्शन को रिलीजन के उसके से देखना या उसके बारे में बात करना कैसे मुनासिब है, जब हमारे दस्तूर में। आपका कहना है कि इलेक्शन जो है वो विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति पर। बिल्कुल सही बात यह है। हमारे अंदर सरकार भी जो है वो धर्म और जात की बेसिस पे बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत अप्रोच है। इलेक्शन के अंदर तो जिसकी मेजॉरिटी है वही जीतेगा, और जिसकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होगी उसी की सरकार बनेगी। जो माइनॉरिटी में होगा उसका कम हिस्सा होगा, लेकिन कम तो होना चाहिए। जिस हिसाब से उसका हिस्सा है उसको तो उतना मिलना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब उस हिस्से से भी उसको महरूम किया जाता है जो उसका होना चाहिए। बहुत, अब जितनी भी मुसलमानों की तादाद देखी जाएगी कि इतनी है, अगर हमारी 15% तादाद है और हमें 5% भी नहीं मिल रहा है तो हम सवाल उठाएंगे, भाई कहीं ये मुसलमान की वजह से तो नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे षड्यंत्र हैं आज के ज़माने में कि इसे 50 लाख वोट काट दिए। अब उसमें देखिए कितने मुसलमान होंगे, कितने हिंदू होंगे। मैं कहाँ से डेटा लाऊं जब सब फेक ही था। एक आदमी था ही नहीं, आपने उसका वोटिंग कार्ड बना रखा था। तो ये चीज़ प्रॉब्लम आके पैदा करती है। तो आपने देखा हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी थे नियाज फारूकी जी, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होता है तो वहां पर विकास के मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ना कि जाति और धर्म पर। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी।